तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं जो मिस्ट्रीज़ हैं यहाँ की गोवर्धन पर्वत की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐरावत हाथी का पैर। ये है ऐरावत हाथी का पैर सामने हमारे। तो ये पैर यहाँ पे कैसे आ गया ऐरावत हाथी का? भगवान लाए ना श्यामकरण घोड़ा और ऐरावत हाथी और सुरभि गाय। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ऐरावत हाथी जल्लायो, हाँ श्यामकरण घोड़ा पे बैठ के आए ठाकुर हाँ। जी और सुरभि गाय के दूध पे अभिषेक हुआ। अच्छा, और उसके बाद मंदिर के अभिषेक किया। हाँ। तो इस कारण से ऐरावत हाथी यहाँ पे आया और वो उसके पैरों का निशान। तो ये श्यामकरण घोड़ी को खोला जो इंद्र भगवान लाए थे। ये श्यामकरण घोड़ी का पैर है। अच्छा, तो वो घोड़ी भी इंद्र भगवान के साथ ही आई थी जब वो आए थे। हाँ। और ये क्या है इधर? ये तीनों देव है। अच्छा, इंद्र धवन, देव धवन, नाग धवन। अच्छा। ये सुरभि गाय के दूध की धार। अच्छा, इस वजह से सफेद है। जो हम दूध की धारा देते हैं ना। तो ये जो वाइट लाइन्स आप देख रहे हो, ये सुरभि गाय की दूध की धारा है और ये स्पेसिफिकली इस जगह से दोनों साइड में बह रही है। ये बलराम जी को हाथ है, इधर माखन खा के हाथ पहुंचा। अच्छा, कैसे? एक बार फिर से दिखाना। अच्छा, तो यहाँ पे ये है बलराम जी का हाथ। ये गाजनी बाजनी शिला है जो कृष्ण भगवान और राधा रानी हो जाते हैं। और कहीं नहीं बजेगी। हाँ, नहीं बजेगी। तो इसे कौन बजाता था? कृष्ण भगवान और राधा रानी गोपी ग्वालवाल। ये एक्चुअली यहीं पे बज रही हैं। आवाज़ का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब ले। ये बारिश के छेद हैं जो इंद्र भगवान ने 7 दिन 7 रात मूसलधार बारिश की थी। ये बारिश के छेद के निशान। अच्छा, तो ये जो छिद्र आप देख रहे हो ये उसी बारिश के छिद्र हैं। अच्छा, ये बाकी जगह पर क्यों नहीं है? क्योंकि शराब लगा हुआ भैया, रोज एक तिल की बराबर घटे। अच्छा, शराब किसका है? ये कृष्ण भगवान को कान है। अच्छा, ये वाला पेड़ के नीचे लेटे और गाय चराए। तो जब कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे लेटे तब यहाँ पे ये उनकी कान है। ये सामने ये राधा रानी के खड़ा हूँ। ये उनका कान है जब वो सोए हुए थे यहाँ पे। ये राधा रानी के खड़ा हूँ, ये लकड़ी की चप्पल आती है। अच्छा, ये है राधा रानी का खड़ा हो। ये दिखाई दे रहा है? एक बार हल्का सा पीछे आना, उसमें छुप रहा है। हाँ, करेक्ट। तो ये है राधा रानी का पाँव। ये पूरे पैर की शेप है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको तो। ये सिंदूरी पत्थर है। सिंदूरी शिला जो कृष्ण भगवान ने राधा जी की मां तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने राधा जी की मांग यहाँ पे भरी थी और इस शिला से सिंदूर निकलता है, इसी वजह से इसको सिंदूरी शिला कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है मेरी उंगली पे? तो इसी सिंदूर से राधा रानी की मांग भरी गई।
ये चंद्रमा है, जो कृष्ण भगवान ने चांद खिलौना मांगो ना, मैया मुझे तो चांद खिलौना चाहिए, जब चंद्रमा की यहाँ परछाई पड़ी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्यों मांगा था उन्होंने? क्योंकि ठाकुर जी ने गिरिराज जी पर ही लीला की। अच्छा, ये गोपेश्वर महादेव की शिवलिंग है, जो गोपी को रूप धारण करके महाराज देखो तो गोपेश्वर नाम पड़ा। ओके, तो ये है गोपेश्वर महादेव। गोपियों का रूप धारण किया था। जब गोपी को रूप धारण करके महाराज देखो तो गोपेश्वर नाम पड़ा। अच्छा, तो ये गोपेश्वर महादेव हैं। बाल स्वरूप में। तो ये है गोपेश्वर महादेव अपने बाल स्वरूप में। एक कृष्ण भगवान को दूध दही माखन कटोरा है। अच्छा, माखन का कटोरा। हाँ। तो ये है कृष्ण भगवान के माखन का कटोरा ये, और ये पूरा उसी शेप में है जिस शेप में एक कटोरी होती है। इस सुरभि गाय के बछड़े के खुर के निशान। अच्छा, साथ में बछड़ा भी आया था। हाँ। तो ये है सुरभि गाय के बछड़ा ही था या बछड़ी थी? बछड़ा। ओके, तो ये है सुरभि गाय के बछड़े का निशान, उसके पैर के खुर का। आप देखोगे तो उनके पैर के खुर ऐसे होते हैं, बीच में जगह होती है, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है। ये कृष्ण भगवान को चरण है, जो एक पैर पे बंसी बजाई और चारों तरफ गाय चराई। अच्छा, ये वाला। हाँ। तो ये है कृष्ण भगवान का पैर। यहीं पे एक पैर पे खड़े होके, इसी वजह से जब भी आपने उनकी कोई भी मूर्ति वगैरह देखी होगी जिसमें वो बंसी बजा रहे हैं, तो वो एक पैर पे बजा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये यहाँ पे उनका एक चरण था इस स्थान पे, और दूसरे उन्होंने अपने घुटने के पास रख के तब वो यहाँ पे बंसी बजाया करते थे, और जो गायें थी वो आसपास यहीं पे चरा करती थी। महसूस कीजिए इसको कि ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गायें चराई हैं। इमेजिन कीजिए वहाँ उस स्थान पे जहाँ पे वो शिला है, और वहाँ पे वो खड़े हुए अपनी बंसी बजा रहे हैं, और वो चारों तरफ यहाँ पे गायें जो है वो चर रही हैं उनकी। कामधेनु गाय को खुर है। कामधेनु गाय का? अच्छा, कामधेनु गाय का खुर यहाँ पे कैसे आया ये? जो कृष्ण भगवान ने, इंद्र भगवान ने 3 चीज मांगी ना, सुरभि गाय, एक श्यामकरण घोड़ा, एक ऐरावत हाथी, तो कामधेनु गाय थे मांगी। अच्छा, सो इस कारण से यहाँ पे कामधेनु गाय का हो रहा है। ये बजरंग बली है, जो संजीवनी जड़ी बूटी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ परछाई पड़ी बजरंग बली। अच्छा, तो इस स्थान पे हैं बजरंग बली जी, और जब वो ऊपर से लेके जा रहे थे संजीवनी बूटी, और पर्वत का नाम क्या था उसके? संजीवनी पर्वत ही था क्या? हाँ, तो संजीवनी पर्वत ले जाते हुए यहाँ पे उनकी छाया पड़ी थी, इस वजह से यहाँ पे ये उनकी शिला बनाई गई है। कृष्ण भगवान की फिसलनी शिला है। अच्छा, जब कृष्ण भगवान 7 वर्ष के, तो यहाँ पे फिसलन पट्टी खेला करते, एक बार बैठ के फिसलो। हाँ, जब फिसलते तो हाथ लगते ठाकुर जी, ये उंगली के निशान। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे स्लाइड्स होती हैं आज के टाइम पे भी, तो पहले यहाँ से बैठ के वो फिसला करते थे, और फिसलते हुए यहाँ पे हाथ रख के वो रुका करते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक स्लाइड की तरह ही है, और ये यहाँ पे एक्चुअली ऐसे ही हाथ के रूप में निशान है, जिससे वो अपने आप को फिर कि नीचे आके रोका करते थे।
ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। अच्छा। ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं। यहाँ से उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन छुप छुप कर ढूंढ कर महाराज के दर्शन करे सिंह रूप में। जो कृष्ण किनके दर्शन किए? महाराज। जो कृष्ण भगवान और राधा रानी का महाराज करो चंद्र सरोवर 12 सौ 3 किलोमीटर दूर। उसमें 16,00108 गोपी और 16,00108 कृष्ण। तो अपनी ब्रज में मर्यादा करे, बड़ा भैया छोटे भाई की पत्नी ना देखे। तो कृष्ण भगवान और राधा रानी ने 6 महीने की रात्रि को एक दिन मनाया। अच्छा। तो जो बड़े भैया है तो कैसे जाना, तो ब्रज में पर्दा करा ना, तो शेर को धारण करके जब यहाँ से महाराज के दर्शन करे। तो अच्छा, तो जब महाराज हुआ तो उन्होंने दाऊ जी ने मतलब बलराम जी ने शेर का वेश धारण किया और उन्होंने यहाँ से छुप छुप के वो रास देखी। ये देखो, हाँ, ये शेर को मुख है। हाँ, ये मुख है शेर का। हाँ, ये होठ है। हाँ, ये मोछ। हाँ, ये नाक। हाँ, ये नेत्र। हाँ, ये मस्तक। हाँ, ये छाती, ये चरण। हाँ, ये इनकी भुजा। तो अगर आप इसको एक बड़े रूप में अभी समझें और देखें तो ये एक शेर की तरह प्रतीत होता है। करेक्ट। तो अच्छा, उसमें भी उन्होंने आज तक मैंने सुना है कि उन्होंने सिर्फ राधा रानी की पीठ की साइड से देखा। हाँ, मुख के दर्शन नहीं किए क्योंकि प्रथा है। अच्छा, हाँ, तो जब भी मुख उनकी साइड पे होता था तो वो छुप जाते थे इसके पीछे, और जब भी वो पीठ की साइड होते थे तब वो जो राज था वो देखा करते थे। हाँ, ऊपर अगर आप आकृतियाँ देखें तो वो महाराज की आकृतियाँ हैं। ये कमल नेत्र है। कमल नेत्र जो संजय ने दिव्य दृष्टि दी ना महाभारत में देखने के लिए। हाँ, ये वो कमल नेत्र है। अच्छा। आंखों पे लगा रोशनी बढ़ा, चश्मा हुई तो चश्मा उतर जा। अच्छा। हाँ। और आंखें कैसे? एक एक आंखें एक पे लगा के? एक आंखें, ये दोनों आंखें। फोटो लगाता हूँ तो तो मतलब एक आंख इस पे लगाने से और एक आंख इस पे लगाने से जो रोशनी है वो बढ़ जाती है आंखों की। और दूसरा, जिस समय पे ये संजय को दिव्य दृष्टि दी गई वो कमल नेत्र, तो उसके यहाँ से देने से मतलब यहाँ से कैसे दी गई वो? दान दी थी ना कृष्ण। अच्छा, तो वो यहीं पे दान हुआ था? मतलब इस शिला थी। हाँ, शिला पे दी थी ठाकुर जी ने, संजय ने। अच्छा, तो वो यहीं से उन्होंने, जैसे मैंने अभी आंखों से किया वह उसी प्रकार से फिर संजय ने वो धारण की। पास से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कमल नेत्र है। और भी कोई चिन्ह है? सारे चिन्ह हो गए। और नीचे जो गिरिराज जी का मंदिर है, इंद्र पूजा, हाँ, वो इंद्रमान भंग 56 भोग का स्थान है। अच्छा। जो कृष्ण भगवान 7 दिन और 7 रात कन्नी उंगली पर पर्वत उठाया था। 8 7 56, तो ठाकुर जी है 56 भोग लगा। अच्छा, तो नीचे ठाकुर जी को ही जो भोग लगा 56 भोग लगा। स्थान 56 भोग का वही है। अच्छा, और वो 56 भोग लगाया इंद्र ने। और इसी कारण से जो नीचे ऐरावत हाथी के और जो सुरभि गाय के जो चरण है या निशान है वो उसी वजह से वहाँ पे हैं। और इसमें गिरिराज जी का जो शिला रखी है बीच में वहाँ पे नीचे, वो कृष्ण भगवान की शिला है। अच्छा, वो कृष्ण भगवान की ही शिला है। ओके। पहले सब इंद्र की पूजा करती। हाँ। तो ठाकुर जी ने कही गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। हाँ। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात बारिश की थी। हाँ। फिर अपने दूत भेजे कि देख के आओ ब्रज डूबो या नहीं। हाँ। तो दूतों ने कहा महाराज मातो एक 7 साल को छोटा सा बच्चा है, कन्नी उंगली पर पर्वत धारण कर रखा है। हाँ। इसलिए ये पर्वत उठाया था कन्नी उंगली पर। हाँ।
और ये परिक्रमा इस साइड से हमारी जाके और ये यहाँ पे ख़त्म होती है। ये अंदर वाली है और बाहर वाली है। रोड पे से देंगे वो बाहर वाली है। हाँ, ये गिरिराज जी की तलेटी वाली है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ गिरिराज पर्वत के पास में है। ये कारण है। अच्छा, इसको ये पूरी पैदल यात्रा ही चलती है ये? पैदल यात्रा। तो नीचे मैं आपको अभी वो स्थान भी दिखाऊंगा जहाँ पे 56 भोग लगा था। नीचे अभी चलेंगे और उसके दर्शन करेंगे। तो अभी हम हैं गिरिराज जी के मंदिर के अंदर जहाँ पे 56 भोग उनको लगे थे राधे श्याम। इस स्थान पे फिर इंद्रदेव ने ठाकुर जी को, कृष्ण जी का जो भोग लगा था वो यहीं पे लगा था। ये शिला महाराज कृष्ण जी की शिला है, यहीं पे भोग लगाया गया था। इंद्र का मान खंडित किया है। हाँ जी, न्याय भगवान का इंद्र का मान खंडित किया है। अच्छा, इंद्र भगवान हाँ, मान खंडित किया है वो न्याय भगवान ने किया है। हाँ, और फिर यहीं 56 भोग रुकते हैं। यहीं 7 दिन तक कन्नी उंगली पर धारण किया है पर्वत। अच्छा, यहीं पे इसी स्थान पे ही? यही स्थान है, घर यही है भगवान का। हाँ, ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय भगवान लेके आए। हाँ, इंद्रदेव पर चढ़ के पूजा होती थी पहले भगवान की। हाँ, अभी तो सब एक रोजना जमीन के अंदर जाते हैं, कल चल गया इसलिए। हाँ, ये साक्षात जगह है, भगवान का घर है। हाँ, तो यहीं पे ही इसी स्थान पे कृष्ण जी ने शिला पे जो पूरा गोवर्धन पर्वत था वो अपनी कन्नी उंगली पे इसी स्थान पे उठाया था। और जो हम लोगों ने पहले देखे ना अभी आसपास के सारे जितने चिन्ह देखे, ऐरावत हाथी के, सुरभि गाय के, तो तब इंद्रदेव वो सब लेके आए यहाँ पे। उन्होंने फिर 56 भोग कृष्ण जी को लगाया